नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संग त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। भूटान नरेश नामग्याल वांगचुक सोमवार को ही लखनऊ पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया था। आज नामग्याल वांगचुक के साथ मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचे और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। भूटान नरेश संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में भी दर्शन के लिए गए। दोनों नेताओं ने डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र का भी दौरा किया। हम आपको बता दें कि सदी के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ 2025 में स्नान के लिए पूरी दुनिया लालायित है। इसी क्रम में भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भी गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम में पुण्य की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें त्रिवेणी संगम पर विधिवत स्नान और पूजा अर्चना कराई। संगम में स्नान और ध्यान के उपरांत भूटान नरेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्षय वट के दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद दोनों नेताओं ने बड़े हनुमान जी के मंदिर में मत्था टेका। इसके बाद दोनों नेताओं ने बड़े हनुमान मंदिर के नजदीक बने डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र पहुंचकर महाकुंभ के दिव्य भव्य और डिजिटल स्वरूप का भी अवलोकन किया। भूटान नरेश का यह दौरा भारत भूटान मित्रता और सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। महाकुंभ नगर में भूटान नरेश की आध्यात्मिक यात्रा के दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नंदगोपाल गुप्ता नंदी और विष्णु स्वामी संप्रदाय की सतुआ बाबा पीठ के महंत जगत गुरु संतोष दास सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। हम आपको यह भी बता दें कि आज भी अब तक 55 लाख से ज्यादा लोग महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। दूसरी ओर महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष की ओर से योगी सरकार पर जो निशाना साधा जा रहा है, उसको लेकर संतों में आक्रोश देखा जा रहा है। एक दिन पहले समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन की ओर से जो बयान दिया गया, उसकी संत समाज ने आलोचना की। आज तो पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं और वो कहते हैं कि ऐसा भारत ही कर सकता है, और भारत में ये प्रश्न उठाया जाए वो भी संसद में बैठकर। मुझे थोड़ा और दुख हुआ। वैसे मैं कभी पॉलिटिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं देना पसंद करता, लेकिन ये बात पॉलिटिकल की नहीं है, ये बात देश की है, राष्ट्र की है। और प्रदूषण की बात उठाई गई है कि इस समय सबसे ज्यादा प्रदूषण यदि कहीं है तो वो प्रयागराज में है। मुझे लगता है प्रयागराज इस समय विश्व का सबसे बड़ा जिला बन गया है, सबसे बड़ा शहर बन गया है, और प्रयागराज इस समय सबको जोड़ने वाला एक कनेक्टर बन गया है। इतना बड़ा उत्सव जिसमें विदेशी जाकर फिर वापस आ रहे हैं हमारे पास। मैं तो संगम के बिल्कुल सामने हूँ, तट पे हूँ बिल्कुल एकदम। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश भी वहां पर है तट पर, और यहाँ भी तट पर है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं तो रोज देख रहा हूँ मेरे सामने से सारे वीआईपी जा रहे हैं। कितने गए होंगे? 100 भी नहीं, लेकिन उनमें बाकी कितने हैं? करोड़ों करोड़ों करोड़ों। 32 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है, या 33 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है। अब सोचे तो सही, 33 करोड़ में 3300 भी वीआईपी नहीं आए हैं, जिसको आप सोचे कि जिनके पीछे गाड़ियां लगी हुई हैं। और जब वे आते हैं, उतरते हैं, जाते हैं, स्नान करते हैं, लौट के आ जाते हैं। हाँ, सुरक्षा जरूरी है कुछ लोग जब आते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सारी पुलिस उनके पीछे है, सारे लोग उनके पीछे हैं। सच मानिए तो गरीब और अमीर का यदि कोई देखना हो, हम लोगों ने तो अपनी कथाएं भी बंद कर दी हैं ताकि लोगों को आश्रय मिले, क्योंकि सबसे बड़ा टेंट अपना वहां लगा है संगम के तट पर। सबको आश्रय मिले, कथा बंद कर दी ताकि वहां पर लोग सो सकें, खा सकें। जब खा भी रहे हैं ना, अभी अभी आप देखेंगे शॉर्ट्स, तो गरीब भी, अमीर भी, छोटे भी, बड़े भी, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। ये हमारे मन में है, सब लोग वहीं एक बार खा रहे हैं। तो ना ही संगम का जल प्रदूषित हुआ है, रोज टेस्टिंग की जा रही है। और जहां तक बात लाशों की है, मैं आपको सच में कहूं, कम से कम इस समय में हम लोगों को इन बातों से बचना चाहिए। क्योंकि मेरे पास खुद लोग आए, इंग्लैंड के लोग थे, अमेरिका के लोग थे, उन्होंने मुझे आकर बताया, कहा कि स्वामी जी जब ये घटना जहां घटी हम लोग वहां पर थे, हमने अपनी आंखों से देखा और हम सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि वी रियली अप्रिशिएट द पुलिस ऑफ इंडिया, कि कैसे वो शांत होकर, इतना बड़ा कुछ लोग आके हंगामा कर रहे थे, हंगामा करके कुछ उत्पात करने की कोशिश, उसके बाद किस तरह से भीड़ आई और किस तरह से भीड़ आगे बढ़ी। फिर भी पुलिस वाले भागे नहीं, लेकिन सबको बचाने में लगे रहे, और किस तरह से अपनी जान पर खेलकर भी वो लोग रात दिन काम करते रहे। वो भी ह्यूमन है, वो भी मानव है।
हमें सोचना चाहिए। मैं तो रोज देख रहा हूं, मैंने तो कह रखा है सफाई वालों को, पुलिस वालों को, पीएसी वालों को, टॉयलेट वालों को कि जब भी तुम सामने से गुजरो भोजन यहीं करके जाओ। सच मानेंगे आप, हमारा अभी तक कोई पहला संतों का भंडारा ही नहीं किया। अभी तक जितने भंडारे हुए हैं सब सफाई वालों के लिए, टेंट जो टॉयलेट वालों के लिए, जो क्या ना बाहर काम कर रहे हैं या निषाद राज हैं या अगल बगल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वही आके खा रहे हैं। आपको बहुत आश्चर्य होगा, अभी तक पूरा महीना चला गया, एक भंडारा भी हम संतों वाला भंडारा नहीं कर पाए कि सारे संत बैठे हों। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जब आती हैं बड़ा खेद होता है। इन बातों से हमें बचना चाहिए, कुछ भी बोलने से कहने से हमें बचना चाहिए। ये इस समय पूरे विश्व के लिए एक ऐसा अवसर आया है जिसमें भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। रात दिन लगे। योगी जी हमारे सुबह से 3:30 बजे से बैठे हैं, अपने 2:30 बजे से उठ के पूजा करके बैठ गए 3:30 बजे, बोले आज यही पूजा है। और सुबह से लगे हुए हैं वो कि नहीं किसी को कोई कष्ट ना। और करोड़ों लोग हमारे सामने से आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम तो कहीं जहां देखो सिर ही सिर दिखते हैं। और कभी किसी ने हमसे आके नहीं कहा कि ये शिकायत है, ये शिकवा है, हमें तो ये शक है। शक तो मुझे है, ये जो भगदड़ हुई है ना, ये कहीं ऐसा ना हो ये भी एक षड्यंत्र हो। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जांच का जो भी सच हो उसे समाज के सामने लाया जाना चाहिए, ताकि इतिहास में ये दर्ज होना चाहिए। एक लोगों ने अपने आप को इतिहास के लिए सौंप दिया और एक लोगों ने इतिहास, कुंभ के महापर्व के इतिहास को भी, यदि इस भगदड़ के पीछे कोई षड्यंत्र है उसमें कलंक लगाने का प्रयास किया। इस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा महाकुंभ, इतनी शांति से लोग सब चल रहे हैं, क्यों होगी भगदड़? आज कहाँ हुई कोई भगदड़? सब जगह लोग लगे हुए हैं। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन का और मेला अधिकारी से लेकर मेला मैला ना हो जाए, सब जगह सुरक्षा बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे, सभी उन अधिकारियों का, सभी उन स्वच्छता कर्मियों का, सैनिटेशन वर्कर का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ। सच्ची सच मानिए मेरा उनको प्रणाम करने का मन होता है। क्या लोग हैं, उन लोग सोते ही नहीं है। 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को मैं जाता हूँ, देखता हूँ सब खड़े हैं, सीटियां बजा बजा के। आदमी थोड़ी देर बात करता है तो मुंह थक जाता है, और सीटियां बजा बजा के ताकि लोग सुरक्षित रहें, अलर्ट करते हैं। और वो थकते नहीं है। खाना भी कई बार मैसर नहीं होता होगा, पानी भी कौन पूछता होगा उनको, फिर भी क्योंकि इसमें भीड़ को बचाना है कि पानी पीना है या खाना खाना है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है, सबको कहा है कि आप आइए यहाँ पा लीजिए। लेकिन मैं आह्वान करता हूँ आप इस माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से, एएनआई के माध्यम से, जब भी लगे आइए, परमार्थ खुला है, कथाएं होती रहेंगी, होती रही हैं, यज्ञ हुए हैं, होते रहेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए जीवन दे रहे हैं। आप लोग आइए, आपके लिए परमार्थ खुला है। धन्यवाद। मैं कभी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व तो नहीं होती हूँ। आई डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स नॉर कमेंट ऑन पॉलिटिक्स, बट पहली बात है कि दुख की बात है कि इतना सुंदर, इतना दिव्य, इतनी हिस्टोरिक इवेंट हो रहा है जिसकी संदेश, शांति संदेश, एकता संदेश, वननेस संदेश, इक्वालिटी संदेश पूरी विश्व में इतनी सुंदर से वायरल जा रहे हैं। To bring negativity into that is very sad. वो नहीं करना चाहिए. We should be proud. We should be proud of our country of Bharat. We should be proud of this Sanskriti, of this Bharatiya Sanskriti, of this Sanatan Sanskriti, in which actually everyone is equal. I've seen, मैं स्वयं अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि शुरू से मकर संक्रांति की स्नान से पहले ही मैं यहाँ पे हूँ. I've been here the entire time. महाशिवरात्रि तक यहीं रहूंगी और इतनी बार स्नान किया. वैसे रोज स्नान किया, कुछ बीच में दिन छोड़ दिया जब स्वास्थ्य खराब हो गया, जुकाम हो गया था, लेकिन वैसे लगभग रोज मैंने स्नान किया. संगम में गए थे स्नान करने के लिए, यहाँ पे भी स्नान किया, बहुत जगह में स्नान किया, और मैंने ये देखा कि सभी बराबर है, सभी इक्वल
पीपल है, चाहे संगम में, चाहे ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा यमुना where people are coming into the banks, सभी बराबर है। मैं आज भी स्नान किया था बसंत पंचमी के दिन, इतनी लोगों के साथ, अलग अलग देश, अलग अलग धर्म, अलग अलग रेसेस, अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग रंग, अलग अलग caste, culture, rich, poor, dark, fair, Indian, Western, so many people, सब बराबर है, सब मिल के स्नान कर रहे हैं, and not even स्नान, सब मिल के पूजा भी कर रहे हैं, मिल के भोजन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, people are eating together, sleeping together। अभी इतने दिनों के लिए हमारा जो पंडाल, जिसमें पहले पूज्य मुरारी बापू जी का दिव्य कथा हुआ, फिर बागेश्वर धाम से पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी का हनुमत कथा हुई, उसी इतना बड़ा पंडाल, हजारों लोग रोज साथ ही साथ सो रहे थे। Nobody asks, where are you from, how much money in your bank account, what is your caste, सब एकदम बराबर है। मैं रोज कहती रहती हूँ कि वसुदेव कुटुंबकम, हम इसको शास्त्र में पढ़ते हैं, सीखते हैं सनातन धर्म में, लेकिन महाकुंभ में इसका दर्शन करने का अवसर मिलता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।